गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो हमने चला था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना। देखो कंटिन्यू करते हैं उसे। पेपर है फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। यूनिट थर्ड है ये है ना, ठीक है। तीसरी यूनिट है अपनी तरफ से। वैसे ये सिलेबस में चौथी यूनिट है ना, सिलेबस में वैसे चौथी यूनिट है ये। थर्ड यूनिट जो अपनी चल रही है, चल क्या रहा था अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इनकी प्रॉपर्टीज चल रही थी, जिनमें पहला क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये अपन ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था, ठीक है। अब देखो उसके बाद में जो इनका मोर इम्पोर्टेंट नेचर है ना। देखो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये पढ़ेंगे वन बाय वन। समझ में आ रही, क्लियर। ये टॉपिक अपने को चलाना है, ठीक है। देखो इसके बारे में थोड़ा बहुत तो मैं आप लोगों को पीछे वाले लेक्चर में बता चुकी थी, है ना। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ बता चुकी थी, है ना, बता चुकी थी ना ये वाली बात भी, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। अब देखो इसे देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। पहली चीज़ तो सबसे पहले तो जो लेंथेनाइड होते हैं, है ना, लेंथेनाइड्स, जो लेंथेनाइड होते हैं उनकी जो मोस्ट कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है, प्लस की 3 है ना। ये मोस्ट कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करते हैं, प्लस की 3 शो करते हैं, है ना। सभी के सभी लेंथेनाइड क्या होंगे, +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। समझ में क्लियर। ऐसा क्यों होता है, वो चीज़ देखो उसका क्या कारण है। ये न्यूक्लियस, ये इसका एंटी पैलेंटिमेट सेल, ये पैलेंटिमेट सेल और ये वैलेंस सेल। ये कैसा, वैलेंस है। मुझे एक बात बताओ, ये न्यूक्लियस पर इतना अट्रैक्शन फोर्स, इस पर इतना और इस पर इतना, बताओ सबसे कम वैलेंस सेल पर है क्या, ठीक है। उसके बाद में पैलेंटिमेट, उसके बाद में एंटी पैलेंटिमेट, क्लियर। तो यहाँ पे सबकी बात कर रही हूँ मैं, है ना। यहाँ पे क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ वाला जो सेल है क्या है, N-2F, यहाँ वाला क्या है N-1D, और यहाँ वाला क्या है NS और N-1D, है ना। यहाँ से क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट कॉमन 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 3 निकल जाते हैं। यहाँ से नहीं निकल पाते क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, या मैं कहूँ प्रोटॉन के बीच में, वो क्या है, ज़्यादा है, मोर है। अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है,
है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होती है, हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। और नॉर्मल कंडीशन में वो एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है, अवेलेबल हो अपने पास लेकिन फिर भी देते नहीं हैं। बाहर से सिस्टम को एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती है, ठीक है, कि ये अंदर वाले चीज़ों को ही छेड़े, समझ में आ रही है, अंदर वाले सेल को छेड़े, ऐसा नहीं होता है। क्लियर क्या। तो n-2 f के इलेक्ट्रॉन बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं। इस कारण क्या होता है, ये मोस्ट स्टेबल बोल तो इतनी एनर्जी है और इस स्टेट में ये स्टेबलाइज हो जाते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। समझ में है आप लोगों को इतनी बात, ठीक है। क्लियर ये वाली चीज़। अब देखो, अगर बात करें गैडोलियम की और बात करें लोरेंशियम की, है ना। अगर बात करें गैडोलियम की, नेक्स्ट देखना, अगर बात करें गैडोलियम की और बात करें लोरेंशियम की, जिनके एटॉमिक नंबर 65 और 71 है ना। एटॉमिक नंबर 65 और 71 है। आप लोगों को भी ऐसे याद होना चाहिए, टू द पॉइंट पूछे गैडोलियम का एटॉमिक नंबर कितना है तो फटाक से आंसर आना चाहिए, ऐसे नहीं गिनने बैठ जाओ, है ना। ये चीज़ होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, सभी पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। अब तो ये चीज़ है। तो इनमें क्या पाया जाता है, इसमें तो हाफ फिल्डेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आ रही है, मतलब F7 है ना। और इसकी जैसे एक्टिनोइड के भी है ना। चलो इसके देखो पहले, और ये फुली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब F14 क्या है, F14 और F7। लोरेंशियम और गैडोलियम में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, ठीक है क्या। कौन सी फॉर्म में, इनकी +3 फॉर्म में, है ना, इनकी +3 फॉर्म में। तो बताओ ये भी मोस्ट स्टेबल होएगा, ठीक है, और ये भी मोस्ट स्टेबल होगा, है ना। नीचे वाला बोले गैडोलियम +3 भी मोस्ट स्टेबल होगा, लोरेंशियम भी, इसलिए भी ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। समझ में ये वाली बात भी समझ में आया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही अपन सीरियम की बात करें, है ना, सुनना, ऐसे अपन सीरियम की बात करें, सीरियम, ठीक है। जब ये +3 के लिए बोले तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसके, NS के और N-1D के, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, F1 होता है, ठीक है। कितना, 4F1, इसका भी तो ये 4F7 है, 4F14, समझ में आ रही है। तो क्या लगता है, ये +3 जब शो करता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4F1 होता है। ये इजीली अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो बताओ ये 4F0 आ जाएगा। अब इस स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ +3 से +4, समझ में आ रही। तो इन दोनों में ये क्या हो जाएगी, मोस्ट स्टेबल, है ना। मतलब ये तो मोस्ट स्टेबल है ही, लेकिन +4 भी मोस्ट स्टेबल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इस अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 4F0, और इसका मतलब क्या है, वेकेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा पाया जाता है, वेकेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। और बताओ वेकेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो मोस्ट स्टेबल होता है वो, और मोस्ट स्टेबल होने के कारण सीरियम +3 के साथ साथ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है,
समझ में ही मेरी बात है, ठीक है, क्लियर ये वाली बात भी। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट देखना ऑक्सीडेशन स्टेट का ही। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट देखना 4f0 और इसका नियर बाई 4f1 हो, है ना। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f7 या 4f6 हो, नियर बाई हाफ फिल्डेड। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f13 किसका नियर बाई है, ऐसा लिखा है ना, फोर F14 नियर बाई 4f13। समझ में मेरी बात। इस अवस्था में ये क्या है, वेकेंट हाफ फिल्डेड फुली फिल्डेड। समझ में आ रही है आप लोगों को बात है। तो इस कारण ये क्या होंगे, मोर स्टेबल, और क्योंकि ये इनकी नियर बाई हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे, स्टेबल। अब इस फॉर्म में मतलब नियर बाई टू हाफ फिल्डेड, वेकेंट और फुली फिल्डेड, ये जो लेंथेनाइड है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में शो करेंगे, और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में शो करेंगे। कहने का मतलब प्रोमीथियम +4 में है ना F1, सेमेरियम +2 F6 और थूलियम +2 F13 भी क्या करते हैं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, +3 के साथ साथ ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में शो करते हैं। समझ में है आप लोगों को ये बात भी, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि +3 के साथ साथ कई आयन ऐसे होते हैं जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। जैसे टर्बियम की बात करें, F7 पाया जाता है टर्बियम में, है ना। टर्बियम की बात करें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो ये 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। तो बताओ ये तो शो करेगा ही करेगा, क्योंकि ये कैसा है, हाफ फिल्डेड मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इस फॉर्म में बनाया गया आयन भी स्टेबल होगा। समझ में ही मेरी बात है, ठीक है। अब ये +3 के साथ +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका मेन जो रीज़न है ना, इसका जो रीज़न है वो क्या है, ये थर्मोडायनेमिक व काइनेटिक। एक मिनट, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी शो करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। इस कारण बोले तो जो इनकी थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री है, काइनेटिक केमिस्ट्री है, इसके कारण ये +3 के साथ साथ +2 और +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में शो करते हैं। क्लियर ये चीज़ भी, ठीक है। दूसरी क्या होती है, अगर किसी भी एलिमेंट के सॉल्यूशन में अपन ये कहे कि अपन कैसे चेक करें कि ये कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा, तो हर एलिमेंट के लिए अपन क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काम में लेते हैं, है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल काम में लेते हैं। अगर वो फाइंड आउट कर लिया जाए, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, वो फाइंड आउट कर लिया जाए तो अपन क्या कर सकते हैं, इजीली उनका
आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ये और कब कब पाई जा सकती है कि जैसे अपन ये कहें कि +2 +3 +4 ये है, तो +2 वाले लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉम्प्लेक्स हुए, +4 वाले हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉम्प्लेक्स हुए। समझ में आ रही मेरी बात? तो जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले लिगेंड आते हैं जैसे फ्लोराइड ऑक्साइड वगैरह, ठीक है, तो ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लाइक एज +4 है ना। और अगर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जैसे ब्रोमाइड आयोडाइड ये सब आ जाए तो ये क्या करते हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात है? अगर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आए तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले लिगेंड इनके साथ आए तो ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, शो करते हैं। बात समझ में है क्या? ये भी क्लियर? ठीक है। ये वाली चीज़, ये क्या हुआ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, किस तरीके से कौन कैसे कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +2 शो करते हैं ये, है ना। मैं लिखूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स, है ना। तो एक तो ये +2, एक ये +3 और एक ये +4, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सी है, +3 की, और जो +2 और +4 की है वो मोस्ट कॉमन नहीं है। समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी +3 वाले तो वो तो ये साइड इफेक्ट स्टेबिलिटी का है, उसके कारण शो करते हैं। +2 और +4 तो क्यों? क्योंकि हाफ फिल्डेड, वेकेंट और फुली फिल्डेड या उसके नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो। ठीक है। बताओ अगर ये मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, कैसी है, मोस्ट कॉमन। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी भी नेचर इसमें कन्वर्ट होने की रहेगी और इसकी भी नेचर इसमें कन्वर्ट होने की रहेगी। मतलब +2 भी +3 में कन्वर्ट हो सकता है और +4 भी +3 में कन्वर्ट हो सकता है। बताओ अगर +2 +3 में कन्वर्ट हो, है ना, +2 +3 में कन्वर्ट हो तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन देगा। और वे सभी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन देती है ना, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, वो कैसे व्यवहार करती है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, है ना। खुद का क्या कर लेती है, ऑक्सीडेशन, है ना। जिस प्रोसेस होएगा वो कैसा होएगा, क्या करेगा ये अपना ऑक्सीडेशन, क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा ये बता +4 से +3 बने, इसके लिए उसे इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेती है वह क्या कहलाती है, ऑक्सीडाइजिंग। स्पीसीज कहलाती हैं। और जो इसमें प्रोसेस होता है वो क्या होता है, रिडक्शन का। समझ में आ रही है? मतलब ये खुद का क्या कर लेंगी, रिडक्शन। समझ में आ? अब +2 वाले तो क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, और +4 वाले क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज कहलाएंगे। और बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि इनको किसी भी वजह से स्टेबिलिटी गेन करनी पड़े और ये मोस्ट स्टेबल किस में हो जाएंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन देकर और इलेक्ट्रॉन लेकर, समझ रहे आप लोग मेरी बात, ये इजीली इलेक्ट्रॉन देकर और इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि वे सभी लैंथेनॉइड्स जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करते हैं, या वे सभी लैंथेनॉइड्स जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है। या आप लोगों से इस तरीके से पूछ लें कि एक्सप्लेन
कीजिए कि ये वाला स्पीसीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग होता है, या पूछ ले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर रखता है या वीक रिड्यूसिंग नेचर रखता है। इट इज़ ओनली एंड ओनली एक्सप्लेन्ड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अपन इसको सिर्फ और सिर्फ किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट से। ठीक है, तो वो वाली बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए, पता होना चाहिए, समझ में ये वाली चीज़ भी। ठीक है, इतनी क्लियर। उसके बाद में अब देखो ऑक्सीडेशन का चैप्टर अपने इतना ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा अपन नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में कि और कौन कैसी शो करता है। बस क्या करना है आप लोगों को, एक एक ध्यान रखना है, एक एक चीज़ का मतलब कि जैसे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन से एग्जाम्पल हैं, है ना, +3 में कौन से एग्जाम्पल हैं, +3 में तो सारे हैं तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, +4 में कौन कौन से हैं, और साथ में उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जान रहे हो ना कि F0 पाया जाता है, F1 पाया जाता है, F6 पाया जाता है, F7 पाया जाता है, 13 पाया जाता है कि 14 पाया जाता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर क्या मेरी बात? ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है टॉपिक, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है ब्लो की, वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है।